अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कुलसुम वेलफेयर हॉस्पिटल के सोशल मीडिया चैनल और मैं हूं फैसल शहजाद। नाज़रीन, ब्लड प्रेशर हमारे मुल्क में एक कॉमन सी बीमारी है और अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी बीमारी है जिसकी कोई वाज़ह अलामत नहीं होती। मरीज़ किसी और मसले के लिए डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर जब चेक करते हैं तब जाके पता चलता है कि मरीज़ को ब्लड प्रेशर की बीमारी है। इसका ब्लड प्रेशर या हाई हो जाता है या लो हो जाता है। हमारे पास मौजूद हैं डॉक्टर गुलाम बास साहब, उनसे जानते हैं कि ब्लड प्रेशर क्यों होता है और किस किस्म की एहतियातें करने से या किस किस्म की मेडिसिन खाने से हम अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। मजीद आगे बढ़ने से पहले अगर हमारी आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दें और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि सेहत से रिलेटेड जो भी हमारी वीडियो अपलोड हो वो बर वक्त आप तक पहुँचती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना। ब्लड प्रेशर एक बहुत ज़्यादा कॉमन बीमारी हो चुकी है पूरी दुनिया में। इससे हर साल बहुत सारी अमवात होती हैं और सिर्फ पाकिस्तान की बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू नेशनल सर्वे ऑफ पाकिस्तान हर साल तकरीबन 18% जो लोग हैं वो इसका शिकार होते हैं, ब्लड प्रेशर का शिकार होते हैं और 33% लोग जो हैं 40 साल की उम्र से ज़्यादा जो लोग हैं वो ज़्यादा मुतासर होते हैं ब्लड प्रेशर से हर साल। और इसमें तकरीबन 9.4 मिलियन लोग जो हैं वो उनकी डेथ होती है हर साल पूरी दुनिया के अंदर। और इसमें मर्द और औरतें तकरीबन बराबर इसमें मुतासर होती हैं, शिकार होती हैं ब्लड प्रेशर का। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हमने देखना यह है कि ब्लड प्रेशर क्या है, इसकी क्या क्या अलामत होती हैं, हम क्या महसूस करते हैं जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, इसकी इकसाम कितनी है और इसकी हम कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो ब्लड प्रेशर की काफ़ी सारी इकसाम हैं। उनमें सबसे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट 2 टाइप्स हैं जो ब्लड प्रेशर की हैं, उसमें यह है कि प्राइमरी हाइपरटेंशन है और सेकेंडरी हाइपरटेंशन है। प्राइमरी हाइपरटेंशन है जो मोस्ट कॉमन काज ऑफ हाइपरटेंशन है। इसमें 90 से 95% जो है लोग इन्वॉल्व होते हैं, उनको ज़्यादा ब्लड प्रेशर होता है जो प्राइमरी हाइपरटेंशन के शिकार होते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो होता है वो हमारा लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा मैटर करता है। लाइफस्टाइल मतलब हेल्दी फूड, लोग वज़न ज़्यादा जिनका होता है, जो अल्कोहल ज़्यादा यूज़ करते हैं या कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं उनकी वजह से ये ज़्यादा हो सकता है, या कुछ ऐसी अद्वियात लोग इस्तेमाल करते हैं उनकी वजह से हो सकते हैं, या ओबेसिटी है और सबसे ज़्यादा जो आजकल ज़्यादा जो यूज़ हो रहा है साल्ट इंटेक ज़्यादा, मतलब नमक का ज़्यादा इस्तेमाल, उसकी वजह से हो सकते हैं। और जो दूसरी टाइप्स है हाइपरटेंशन की वो है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। वो मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से हो सकती है, वो 5 से 10% लोगों में वो होती है। उसमें ये होता है कि मतलब किडनी की डिजीज़ होती है, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस होता है, फियोक्रोमोसाइटोमा होता है, कुशिंग सिंड्रोम होते हैं, उनकी वजह से ये ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। और इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि इनकी जो है इसकी वजह से क्या क्या काजेज़ क्या है इसकी हाइपरटेंशन की। तो जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो उससे ये होता है कि हमारा जो है स्ट्रोक्स हो सकता है, हमें दिमाग की कोई शरीयान फट सकती है या बंद हो सकती है, या अटैक्स हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, हमारी रीनल आर्टरी स्टेनोसिस हो सकती है, हमारे गुर्दे फेल हो सकते हैं, विजन लॉस हो सकती है, हमारी डिमेंशिया होता है, इसी तरह हमारी पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ हो सकती हैं। तो इसमें काफ़ी सारी मतलब वजूहात हैं जो इसकी जो हाइपरटेंशन का सबब बनती हैं। तो ब्लड प्रेशर नॉर्मली कितना होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन ये है कि नॉर्मली ब्लड प्रेशर जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 100 से लेके 120 तक होना चाहिए mm मरकरी, और जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो 60 से लेकर 80 तक जो है वो हम इसको नॉर्मल ब्लड प्रेशर कहते हैं। अगर ब्लड प्रेशर 130 140 तक हो जाए तो उसको हम फिर हाइपरटेंशन में शुमार करते हैं। तो ब्लड प्रेशर में
प्राइमरी सेकेंडरी के अलावा भी काफ़ी सारे टाइप्स हैं। इसमें हाइपरटेंशन क्राइसिस होता है, हाइपरटेंशन अर्जेंसी होता है, हाइपरटेंशन इमरजेंसी होता है, और उसके बाद इक्लेम्सिया होता है, प्री इक्लेम्सिया होता है। तो और ख़ासकर जो औरतें बर्थ पिल्स वगैरह ले रही होती हैं उनको अक्सर ब्लड प्रेशर का ज़्यादा मसला होता है। अब इसमें साइन और सिम्टम क्या है, क्या क्या अलामात होती हैं। सबसे पहली जो अलामात होती है वो ये है कि मरीज़ जो है वो हेडेक की कंप्लेंट करता है। जो गर्दन की बैक साइड पे या सर की बैक साइड पे वो ज़्यादा कंप्लेंट करता है। लाइट हेडेक होती है, इतनी ज़्यादा सर की दर्द नहीं होती। उसमें वॉमिट होती है, नौजिया होता है, विजन लॉस होती है, मतलब उसकी नज़र कम हो सकती है मरीज़ की। उसके साथ साथ डिमेंशिया हो सकता है, टिनाइटस होती है, मतलब कानों से आवाज़ें आती हैं, छाती में दर्द हो सकती है, सांस का मसला बन सकता है। तकरीबन ये चीज़ा जो है ये इसकी अलामात है। अच्छा, अब इसमें हमने ये करना है कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो है ये सबसे ज़रूरी है, मतलब वेट लॉस करना जो ताकि ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहे, साल्ट इनटेक है, नमक वगैरह कम यूज़ करना, फिज़िकल एक्टिविटी करना, एक्सरसाइज वगैरह करना, डाइट अपनी हेल्दी डाइट रखना, और उसके साथ साथ अल्कोहल को कम करना, और स्मोकिंग सबसे मेन जो काज है वो स्मोकिंग टोबैको का यूज़ वो कम करना है। इसके साथ साथ स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है हाइपरटेंशन का। इसमें भी काफ़ी सारे मसाइल आते हैं, तो स्ट्रेस को भी कंट्रोल में रखें तो ये काफ़ी कंट्रोल हो सकती है हाइपरटेंशन। उसके साथ हाइपरटेंशन की हम कैसे इसको डायग्नोज कैसे कर सकते हैं, इसके काफ़ी सारे कुछ टेस्ट होते हैं। कुछ इसमें सबसे पहले हम ब्लड टेस्ट करते हैं। जो सबसे पहला टेस्ट हम करवाते हैं वो ये कि किडनी का टेस्ट हम RFTs करवाते हैं, सीरम यूरिया क्रिएटिनिन, उसमें यूरिन आरी करवाते हैं, छोटे पेशाब का टेस्ट करवाते हैं। उसमें छोटे पेशाब के टेस्ट में हमने प्रोटीनूरिया वगैरह चेक करते हैं, यूरिया क्रिएटिनिन ब्लड में चेक करते हैं। उसके बाद हम एंडोक्राइन जो डिसऑर्डर है, मतलब कुशन सिंड्रोम वगैरह, उस फियोक्रोमोसाइटोमा है, उसके साथ उसको हम डिटेक्ट करने के लिए हम थायराइड जो है वो फंक्शन टेस्ट करवाते हैं। उसके साथ साथ कुछ और टेस्ट है, ब्लड टेस्ट है, मेटाबॉलिक टेस्ट है, उसमें हम सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स करवाते हैं। उसके साथ साथ हम ब्लड शुगर फास्टिंग करवाते हैं, साथ साथ फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल्स करवाते हैं, ताकि जो चर्बी की मिकदार होती है ना उसको देखने के लिए, वो खून की नालियों के अंदर चर्बी बढ़ने की वजह से भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकता है, वो देखते हैं। उसके साथ साथ हम ECG करवा सकते हैं, चेस्ट रेडियोग्राफी करवा सकते हैं। तो ये मेन जो इनिशियल टेस्ट हैं ये हमें करवाने चाहिए ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करने के लिए। और इसके अलावा इसकी मैनेजमेंट में दो तरह की मैनेजमेंट होती है, एक फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है, एक नॉन फार्माकोलॉजिकल में। नॉन फार्माकोलॉजिकल में वही बात कि आप लाइफस्टाइल चेंज करें, साल्ट इंटेक कम रखें, वर्जिश करें, स्मोकिंग कम कर दें, उसके साथ साथ सब्जियां वगैरह यूज़ करें, गोश्त वगैरह का कम इस्तेमाल करें, स्ट्रेस से बचें। और जो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है उसमें काफ़ी सारी मेडिसिन आ जाती हैं जो मेडिकल जिनको ट्रीट करते हैं। उसमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हैं, ARBs हैं, उसमें बीटा ब्लॉकर भी यूज़ होते हैं। तो वो कुछ मेडिसिन ये होती है उसमें हम कॉम्बिनेशन में दे सकते हैं, कुछ मेडिसिन ये होती है कि सिंगल डोज में हम यूज़ करते हैं। जी नाज़रीन, कहते हैं कि एहतियात इलाज से बेहतर है, तो मुकम्मल एहतियात और मुनासिब खुराक से हम ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों से बच सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने मुल्क का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्द